ओम शांति। नमस्कार दोस्तों। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, किंतु उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ता है। ऐसा हम क्या करें कि हम स्वस्थ भी रहें, खुश भी रहें। तो जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो हमारे अंदर एक मास्टर क्लॉक है, वो मास्टर क्लॉक एक वंडरफुल क्लॉक है। उसको फॉलो करने से क्या फ़ायदा है और मास्टर क्लॉक की विशेषता क्या है। एक तो ये जो क्लॉक ऐसी घड़ी है जिसमें सोने का समय है। अगर उसमें हम सो जाते हैं तो हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे अगर हम सोने के पहले अगर अपने आप को ऑडिट कर लें, आज सारा दिन में सुबह उठने के समय से लेकर रात तक हमारा क्या क्या दिनचर्या रही है, कहाँ हमारी सोच बिगड़ी है, या हमने कुछ गलत देखा है, या कुछ गलत पढ़ा है, कुछ गलत सुना है, गलत बोला है, गलत खाया है, गलत व्यवहार किया है, या कुछ भी हमने गलत किया है जो मर्यादा खिलाफ है, जो हमारे जीवन की मर्यादा खिलाफ बनता है, उसको हम एक बार रियलाइज़ कर लें सोने के पहले, उसे हम कहते हैं ऑडिट कर लें। तो मैंने पाया है कि हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कि इसके अंदर इसका बायोलॉजिकल क्लॉक का बड़ा महत्व है। लगभग हर बीमारी के अंदर है वैसे तो, जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, पर जो कि मेरा सामना इन बीमारी से ज़्यादा पड़ता है, तो मैंने देखा कि इनकी इसमें बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर इसको हम पूरा फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। तो सोने के पहले अगर हम कर लें ये काम को, क्योंकि हमने देखा कि हमने जब EEG करते थे हम पेशेंट्स का, तो हम देखते थे उनकी सोने के पहले उनकी EEG करते थे, उनकी ब्रेन रिदम बहुत फास्ट होती थी, गामा रिदम होती थी, कई बार 35-40 तक भी ब्रेन रिदम होती थी। और हमारी डेल्टा स्लीप, जो जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, डेल्टा स्लीप कहते हैं, वो हमारी जो है 4 से कम होती है। तो आप 35 से समझिए, आपकी भी 35 है तो आप 4 पे कैसे जाएंगे। हमने देखा जब लेटर हम लिख लेते हैं, एक परमात्मा के नाम लेटर लिख दें, उसमें सारा दिन की अपनी जो भी टेंशन है उसको व्यक्त कर दें, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिख दें और साइन करके सरेंडर कर दें और उसको फाड़ दें, फिर आप डस्टबिन में डाल दें। और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर 3 मिनट मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन करने से क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने लेटर लिखते लिखते हमने देखा, EEG करा के देखा, तो लेटर लिखते लिखते आपकी फ्रीक्वेंसी 10 आ जाती है, अल्फा रिदम में आप पहुंच जाते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हो आप अपने आप ही अल्फा, थीटा या डेल्टा रिदम में पहुंच जाते हैं। तो सोने के पहले अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो रात को पहले 2 घंटे में NREM स्लीप ज़्यादा होती है और सपने वाली नींद बहुत कम, 10 से 15 मिनट होती है। और उसके बाद 12 से 2 बजे की जो साइकिल है उसमें आपकी जो NREM स्लीप लगभग आधे घंटा, लगभग समझो 30 से 40 मिनट के आसपास होगी, और बाकी सारी की सारी NREM स्लीप गहरी नींद होती है। और फिर 2 से 4 के बीच में फिर आपकी NREM स्लीप लगभग 50 मिनट होती है, और बाकी जो है सारी की सारी लगभग 70 मिनट के आसपास आपकी गहरी नींद होती है। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि 10 से 4 के बीच में जो भी आपको सपने वाली नींद भी आती है वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं, शांति के, प्यार के, खुशी के, ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आपको भूल जाते हैं, उठते ही भूल जाएंगे। किंतु 4 से 6 अगर आप सोते हैं, ये भी देखने में आया, हमने इसमें पेशेंट का ब्रेन EEG करके देखा, स्लीप स्टडी भी साथ करके देखा, तो उनमें जो है उनका पाया गया कि उनकी जो उसमें REM स्लीप ज़्यादा हो जाती है, मतलब 90 मिनट जो है REM स्लीप, सपने वाली नींद, और हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स ज़्यादा होते हैं। और उसमें जो है ड्रामने सपने, टेरर ड्रीम्स, कोई मर गया, कहीं आग लग गई, कोई अचानक बहुत ज़ोर से बीमार हो गया, तो ऐसी नींद ज़्यादा होती है। तो और उसके उठते ही फिर क्या, 6 बजे अगर आप उठते हैं तो आप देखेंगे उठते उसी समय 4 से 6 के बीच में हार्मोन निकल रहे होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे होते हैं। हमारा थायराइड हार्मोन भी लगभग 5 बजे के आसपास निकल आता है। तो हम वो सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे सारा दिन का आपका दिनचर्या खराब हो जाएगी, और उठते ही आपको सपने याद आएंगे, तो आपका सुबह और शुरुआत ही नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें कि हम 10 से 4 सोने का राइट टाइम है। अब 10 से 4 बजे सोएं और 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और देखेंगे उठते ही फिर आप 4 बजे फिर मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन में बेसिकली अगर आप आनंद की स्थिति का अनुभव कर लें तो आपको आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आएंगे। तो आपका सारा दिन, आपका जो भी आपकी मन की और तन की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, वो सारी बीमारियाँ कम हो जाएंगी, और आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, एक म्यूजिकल डे हो जाएगा, और आप हेल्दी और हैप्पी महसूस करेंगे।